So student will see about the excretory system. So if we talk about human excretory system, so there is a pair of ureter, urinary bladder and urethra. Okay, so here we can say the kidney, the ureter, the urinary bladder and urethra. Now if we talk about the structure, and we can say it is a reddish brown स्ट्रक्चर है एंड बीन शेप्ड है. ओके, बीन ऐसे होता है जैसे राजमा है, बीन शेप स्ट्रक्चर है एंड इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ, और वी कैन से इन बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा. जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें लास्ट थोरेसिक है, थर्ड लंबर तक ऐसे इस जगह पर ये इनर वॉल की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है. If you talk about its length, height, weight, width, then it's about 10 to 12 centimeter length में, 5 to 7 centimeter width में, 2 to 3 centimeter thickness है, और इसका जो एवरेज वेट है वो 120 to 170 ग्राम है. ओके, अब देखो जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस है किडनी का, वहाँ पर एक नोच होता है, यानी कि ये वाला जो नोच है इनर सरफेस की तरफ, ये जो नोच होता है, दिस नोच इज नॉन एज हाइलम. ओके, इस हाइलम से मेनली जो चीजें निकलती है वो है, एक तो ब्लड वेसल्स है, एक नर्व है और एक यूरेटर है, यानी कि एक नर्व भी निकलती है. 3 थिंग्स ये किस में ओपन होती है, नोच के अंदर, दैट नोच इज नॉन एज हाइलम. ओके, अब देखो हम किडनी को ऐसे स्ट्रक्चरली, दैट मीन्स ऐसे देखें जैसे ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसे, तो वी कैन से देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जो थिकनेस में 2 अलग अलग लेयर बनती है इसमें, एक तो इसकी आउटर लेयर है और एक इसके अंदर है ऐसे, दैट मीन्स एक आउटर बाउंड्री और एक उसके अंदर. तो जो आउटर है दैट इज नॉन एज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कोर वाला, और जो इनर है उसको बोलते हैं मेडुला रीजन. यानी कि वी कैन से ये जो आउटर दिख रहा है ये रीजन है, दिस इज नॉन एज कॉर्टेक्स, और इनर है इसको बोलते हैं मेडुला. ऐसे ही बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला. क्लियर है? तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला, ये ध्यान रखना. अब कॉर्टेक्स और मेडुला में एक्चुअली है क्या, तो किडनी में क्या होता है, आउटर लेयर पे एक टफ कैप्सूल है, द आउटर लेयर ऑफ किडनी, इस पे क्या एक टफ कैप्सूल होता है. ओके, और उसके अंदर फिर 2 जोन है. एक हमारे पास हो गया कैप्सूल, कैप्सूल जो कवरिंग है उसके अंदर कॉर्टेक्स है, फिर कॉर्टेक्स के अंदर है मेडुला. क्लियर है? अब जो मेडुला रीजन है उसमें ऐसे कॉनिकल शेप की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं. दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड्स, आर नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड्स. क्लियर है? तो मेड्यूलरी डिवाइडेड फर्दर इनटू कॉनिकल मास लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, उनको बोलते हैं हम मेड्यूलरी पिरामिड. वो प्रोजेक्ट करती है इनटू द कैलिसिस और कैलिक्स. अब ये कैलिक्स क्या है आगे देखना. जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड करता है इन बिटवीन, अब देखो इस डायग्राम में ये कैप्सूल हो गया, ये इतना हो गया कॉर्टेक्स, और ये अंदर का जो पार्ट है ये है मेडुला, ये हो गया मेडुलरी पिरामिड. अब देखो 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में यहाँ पर जो स्पेस है इसको बोलते हैं रीनल कॉलम. क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम, और ऑल्सो नोन एज कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. क्लियर है? क्या बोलते हैं? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. अब देखो मेडुलरी जो है पिरामिड वो एक और स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, उसको बोलते हैं कैलिक्स. फिर कैलिक्स जिस स्ट्रक्चर में ओपन होता है उसको बोलते हैं पेल्विस. वो एक स्ट्रक्चर में प्रोजेक्शन में ओपन होंगे उसको बोलते हैं कैलिक्स, और कैलिक्स जिस में ओपन होता है दैट रीजन इज नोन एज रीनल पेल्विस. क्लियर है? तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा हुआ हाइलम, हाइलम में इसमें ऐसे ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर है, वो हुआ हमारा रीनल पेल्विस. फिर रीनल पेल्विस से प्रोजेक्शंस निकलते हैं, उनको बोलते हैं हम कैलिक्स, और फिर कैलिक्स से हमारे पास क्या निकलेंगे, मेड्यूलरी पिरामिड.
क्लियर है। तो अब जो मेडुलरी पिरामिड है वो किस जगह पर है, वो है कॉर्टेक्स रीजन में, और बाहर क्या बच गया हमारे पास, मेडुलर रीजन में है और बाहर बच गया हमारे पास कॉर्टेक्स। ठीक है, अब ये तो होगी जनरल स्ट्रक्चर किसकी बात। तो उसमें हमने क्या क्या देखा, यहां पर हमारा क्या था, हाइलम था। हाइलम के अंदर ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या बनाता है, पेल्विस बनाता है। पेल्विस की जो प्रोजेक्शन है वो है कैलिक्स है। कैलिक्स पे आगे क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर है पिरामिड लाइक, वी कैन से दे आर नोन एज मेडुलरी पिरामिड। और इसके बाहर का जो रीजन है दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाहर वो क्या है, कैप्सूल है। तो कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर क्या आ जाएगा, मेड्यूल। एज किडनी के अंदर नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। एंड नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे सेल होती है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ वी कैन से लाइफ, वैसे यहाँ की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन्स है। एक्चुअली जो किडनी है वो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो जो ग्लोमेरुलस है वो एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है फाउंड बाय एफेरेंट आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल मतलब ब्रांच होगी एक आर्टरी की, तो एफेरेंट क्या है, यहाँ पर दो वर्ड हैं, वन वर्ड इज नोन एज एफेरेंट, वर्ड इज नोन एज इफेरेंट, जो ई से शुरू होता है। एफेरेंट का मतलब होता है टुवार्ड्स, इफेरेंट का मतलब होता है अवे। यानी कि मान लिया ये कोई चीज सेंटर है, इस तरफ कोई चीज आ रही है तो वो है एफेरेंट, और यहाँ से कोई जा रही है तो वो क्या, क्लियर है। तो ये क्या है कि ग्लोमेरुल्स एक टफ्ट ऑफ एफेरेंट आर्टीरियोल्स और एक फाइन ब्रांच है किसकी, रीनल आर्टरी की जो, और वो ऐसे टफ्ट बनाती है, गुच्छा सा बना लेती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुल्स। क्लियर है। अब वो ग्लोमेरुल्स होता है जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम वोमेंस कैप्सूल। क्लियर है। अब वो वोमेंस कैप्सूल क्या है, तो जो रीनल ट्यूब्यूल है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, यानी कैसे डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है कप लाइक, ओके, जिसको बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल। वहां से वो शुरू होती है और वोमेन कैप्सूल के बाद होती है उसमें एक लॉन्ग ट्यूब। क्लियर है। अब मैं वोमेन कैप्सूल को और जो ग्लोमेरुल्स है उन दोनों को मिला दूं तो उसको हम बोलते हैं मालपिगियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स। उसको क्या बोलते हैं, मालपिगियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स। अब देखो इनका स्ट्रक्चर को अलग अलग से देखो, दिस इज द टफ्ट ऑफ एफेरेंट आर्टीरियोल्स, इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। उसके बाद में ग्लोमेरुलस है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मालपिगियन बॉडी। वोमेन कैप्सूल जो ट्यूबुलर पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता होता वो अलग अलग वी कैन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। अब देखो जो एफेरेंट आर्टीरियोल्स है, इस साइड से ब्लड है वो आएगा और ये वापिस जाएगा, उसका नाम है इफेरेंट आर्टीरियोल्स। यानी कि कोई भी ब्लड वेसल्स जो किसी ऑर्गन के पास ब्लड लेके आती है वो आर्टरी है। तो किडनी भी तो ऑर्गन है, चाहे वो ब्लड फिल्टर होने के लिए आया हो, तो यानी कि जो उसको लेके आएगी वो आर्टरी आएगी, और आती है लेके उसका नाम है एफेरेंट आर्टीरियोल, और वापिस लेके जाती है उसका नाम है इफेरेंट आर्टीरियोल। ये वेन नहीं होगी, ठीक है। कई बार बच्चे इस तरफ आर्टरी लिख देते हैं, उस तरफ वेन लिख देते हैं, तो ये वेन नहीं होगी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो काम है, ये जो ग्लोमेरुल्स है ये एक सिर्फ एक छलनी का काम करता है, ठीक है। इसमें से जो ब्लड है वो नीचे पास हो जाए, कप लाइक स्ट्रक्चर में वोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है।
तो एफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल, फिर ग्लोमेरुलस, ये ट्यूबुलर पार्ट यहाँ से शुरू होगा, ये जिसको हम बोलेंगे वोमेन कैप्सूल, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, मालपिगियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स। क्लियर है। अब आगे देखो, जो वोमेन कैप्सूल है उससे एक ट्यूब जाएगी, ऐसे वी कैन से कोइल्ड स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब जाएगी जिसको हम बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वर्ट वर्ड आएंगे। जैसे यहां पर वर्ड था एफेरेंट, इफेरेंट, एफेरेंट था टुवर्ड्स, इफेरेंट था अवे। उसी तरह जो वर्ड प्रॉक्सिमल है उसका मतलब होता है टुवर्ड्स, एक वर्ड आएगा डिस्टल, डिस्टल का मतलब दूर है, यानी कि वो पार्ट, वो ट्यूबुलर कन्वोल्यूटेड पार्ट जो वोमेन कैप्सूल के पास है, दैट इज नोन एज PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके सबसे दूर का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे DCT, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो PCT तो ये जो ट्यूब है कॉइल्ड, ये हो गया, DCT हो गया ये। क्लियर है। जहां पर भी PCT खत्म होती है उससे फिर एक हेयर पिन लाइक एक ट्यूब निकलती है ऐसे, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम हेनल्स लूप। क्या बोलते हैं, हेनल्स लूप। अब ये जो हेनल्स लूप है ये पहले तो ऐसे नीचे की तरफ आएगी और फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नीचे की तरफ आएगी उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग, और जो ऊपर की तरफ जाएगी उसको बोलेंगे असेंडिंग। और ये लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, तो जो नीचे की तरफ आ रही है यानी कि ये साइड वाली, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको बोलेंगे हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसमें आगे देखो क्या होगा, आगे क्या होगा, ट्यूब में ओपन होगी जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि मैनी जो नेफ्रॉन्स है वो एक कलेक्टिंग डक्ट में निकलेंगे। उसके बाद बहुत सारी कलेक्टिव डक्ट है, वो फिर आगे जाके किस में निकलेगी, यूरेटर में निकलेगी। क्लियर है। अब इसको थोड़ा दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, फिर देखना। तो देखो, एफरेंट आर्टेरियोल्स, इफेरेंट आर्टेरियोल्स, ये बनेगा ग्लोमेरुलस, इसके नीचे कपला स्ट्रक्चर ऑफ वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल से जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है दैट इज नोन एज PCT, टुवर्ड्स है क्योंकि यहाँ से शुरू करेंगे हम, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ऊपर की तरफ जाएगी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये वासा रेक्टा है, ये इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, स्टेट ब्लड कैपिलरीज। इसके स्ट्रक्चर के अंदर भी सिर्फ ये एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल्स भी नहीं होती, कुछ वेन्यूल्स भी होते हैं, आर्टेरियोल्स भी होती हैं, उनको बोलते हैं वासा रेक्टा। अब जो DCT है, बहुत सारी जो DCT है ऐसे अलग अलग नेफ्रॉन की, वो आगे एक सिंगल डक्ट में ओपन होगी, दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट, और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट है वो ओपन होगी यूरेटर में। क्लियर है, तो वो सारी किस में ओपन हो जाएगी, यूरेटर में। तो ये हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का, बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है ड्रॉ करने में भी और समझने में भी। ठीक है। अब देखो, जो नेफ्रॉन है वो दो तरह के हो सकते हैं, वन इज नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड अदर इज नोन एज जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, अब उनके बारे में देखो कि वो क्या है। अब देखो, अगर हम पूरी किडनी को डिवाइड करें, इससे ऊपर का जो पार्ट है दैट इज कॉर्टेक्स, और इसके नीचे का वो क्या। अब मोस्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या होता है कि जो PCT है, DCT है एंड वोमेन कैप्सूल है, यानी कि वोमेन कैप्सूल, PCT और DCT जो है वो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ही होता है, और ओनली थोड़ा सा जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले का वो मेडुला के अंदर होता है। इस तरह की जो नेफ्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मेजर पार्ट है उनका कॉर्टेक्स रीजन में ही रह जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी
हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं जिनका लूप ऑफ हेनले है वो पूरा या मैक्सिमम पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले वो किस में होता है, मेड्यूलरी रीजन में होता है। तो उस तरह को बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, यानी कि जो किस तक एक्सटेंड करती है, मेड्यूला तक एक्सटेंड करती है। तो यानी कि जो लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा या कुछ ही पार्ट किस में हो, मेड्यूला में हो, उनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नाम से ही पता चल रहा है जो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट हो नेफ्रॉन वो कॉर्टिकल है। जक्स्टा मेड्यूलरी जो किस में हो, मेड्यूला रीजन तक भी क्या हो, एक्सटेंड करगी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह की क्या होगी, नेफ्रॉन्स होंगे, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरे हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। क्लियर है? तो यहाँ तक ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर तक आपको करना है, फिर बाकी बाद में इन नेक्स्ट क्लास।